खजुराहो में सपा प्रत्याशी मीरा दीपक यादव का नामांकन निरस्त होने के बाद शनिवार को राजधानी भोपाल में इंडिया गठबंधन की बैठक का किया गया आयोजन, जिसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी व आम आदमी पार्टी के प्रदेश स्तरीय बड़े नेता रहे मौजूद। बैठक में चुनाव को लेकर रूपरेखा की गई तैयार। साथ ही खजुराहो में मीरा दीपक यादव का नामांकन निरस्त होने पर लाया गया है आरोप पत्र, जहाँ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि पन्ना में जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व प्रत्याशी वीडी शर्मा के लिए कर रहे हैं काम। साथ ही अब वहां से किसी निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन कर उसे पूरी ताकत के साथ इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ाने पर की गई चर्चा, जिस पर केंद्रीय नेतृत्व करेगा फैसला। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान कर दिया तेज, जिसके तहत शनिवार को सिंगरौली व सीधी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनावी सभाओं को किया संबोधित। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं में भरा जोश। अपने संबोधन में उन्होंने राहुल गांधी को राजनीति का फिनिशर बताते हुए कहा कि कांग्रेस आज पूरे देश में हो गई है खत्म। जिस तरह क्रिकेट में धोनी है फिनिशर, उसी तरह राजनीति में राहुल गांधी है कांग्रेस के फिनिशर। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए सभी 29 सीटों पर भाजपा कांग्रेस के बीच मुकाबले की तस्वीर हो गई साफ, जहां शनिवार को कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की बची 3 सीटों पर भी अपने प्रत्याशियों का नाम कर दिया ऐलान, जिसमें ग्वालियर से पूर्व विधायक प्रवीण पाठक, मुरैना से पूर्व विधायक सत्यपाल सिंह सिकरवार उर्फ नीटू सिकरवार और खंडवा से नरेंद्र पटेल को दिया गया है टिकट। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना, जहां उन्होंने कहा कि सपा के कार्यकाल में यूपी में सबसे अधिक हुए हैं विकास के कार्य। सपा ने स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा समेत लगभग हर क्षेत्र में किया था काम। समाजवादियों के लिए किए गए काम आज भी देश और जनता के आ रहे हैं काम। बोले, भाजपा जुमलों के कागज से बने झूठे हवाई जहाज उड़ाती है। भाजपा की सरकारें योजनाएं बनाते ही भ्रष्टाचार कर देती हैं शुरू। नोटबंदी, इलेक्टोरल बॉन्ड सबसे बड़े भ्रष्टाचार के उदाहरण। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले अब कांग्रेस को उज्जैन में लगा बड़ा झटका, जहां घटिया से 3 बार के कांग्रेस विधायक रहे व दिग्विजय सिंह के करीबी रामलाल मालवीय सहित 25 प्रमुख कार्यकर्ता, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, जनपद उपाध्यक्ष समेत मतदान केंद्र स्तर तक के कार्यकर्ता ने भाजपा का थाम लिया दामन। भाजपा ने अपने 44वें स्थापना दिवस पर राजधानी भोपाल में भाजपा कार्यालय पर इन सभी को पार्टी की सदस्यता कराई ग्रहण, जिनका सीएम मोहन यादव व प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पार्टी का पटका उड़ाकर किया स्वागत। झांसी में भीषण अग्निकांड आया सामने, जहां बीती रात बरुआ सागर में कंपनी बाग के पास सड़क किनारे स्थित फर्नीचर की गुमटी में अचानक से लग गई भीषण आग, जिसने आसपास की दुकानों को भी ले लिया अपनी चपेट में, जिससे वहां रखी करीब 6 गुमटियों से निकलने लगी आग की लपटें, जिसे देख क्षेत्र में मचा हड़कंप। मौके पर पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद 4 घंटे बाद आग पर पाया काबू, लेकिन तब तक सभी 6 दुकानों में रखा लाखों का सामान पूरी तरह से जलकर हो गया खाक। किसी दुकानदार के पिता हो गए बेहोश तो किसी के परिवार का रो रोकर है बुरा हाल। आग लगने के कारणों की जांच में जुटी पुलिस। वहीं पीड़ित परिवारों को सांत्वना देने मौके पर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य। कमलनाथ के करीबी और पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना ने आखिरकार बीजेपी का थाम ही लिया दामन, जहां बीती रात उन्होंने भोपाल स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में अपने समर्थकों के साथ भाजपा कर ली ज्वाइन, जिन्हें सीएम डॉक्टर मोहन यादव द्वारा पार्टी की सदस्यता कराई गई ग्रहण। भाजपा ज्वाइन करने के बाद दीपक सक्सेना ने कहा कि भाजपा की नीतियां, मोदी जी के काम, अमित शाह और मोहन यादव के काम के साथ भाजपा जो कर रही है विकास, उससे प्रभावित होकर ही वह भाजपा में हुए हैं शामिल। झांसी में बीती रात शराब के नशे में चूर पापा की परियों का देखने को मिला हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां सीपरी बाजार ओवरब्रिज के पास नशे में धुत स्कूटी सवार 2 लड़कियों ने बाइक सवार दंपत्ति पर बाइक टकराने का लगाया आरोप और फिर उनके साथ गाली गलौज करते हुए कर दी मारपीट। साथ ही बीच बचाव करने आए व वीडियो बना रहे लोगों के साथ भी की गई भद्रता। मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी समझाने का किया प्रयास, लेकिन उनका हाई वोल्टेज ड्रामा फिर भी रहा जारी, जिसके बाद दोनों युवतियों को पकड़कर थाने ले गई पुलिस, जहां की गई पूछताछ। बाद में पीड़ित पक्ष द्वारा कर लिया गया राजीनामा। टीकमगढ़ में शनिवार को मौसम ने एक बार फिर से बदली करवट, जहां आसमान में छाए हुए हैं बादल और तेज चल रही हैं तेज हवाएं, जिससे दिन के तापमान में आई है काफी गिरावट। यहां शनिवार को 38 डिग्री रिकॉर्ड किया गया दिन का तापमान। मौसम में आए बदलाव से किसानों की फिर बड़ी चिंता। जिले भर में गेहूं, जवा और सरसों की फसल की चल रही है कटाई। बारिश की संभावना के चलते किसानों के माथे पर देखने को मिल रही चिंता की लकीरें। लोकसभा चुनाव के पहले बांदा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जहां तर्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत गोखिया गांव के पास बड़ी नहर के किनारे पुलिस ने छापामार कार्यवाही करते हुए अवैध असलहा फैक्ट्री का कर दिया भंडाफोड़। मौके से 2 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, जिनके पास से भारी मात्रा में निर्मित व अर्धनिर्मित असलहा और कारतूस के साथ ही हथियार बनाने का सामान किया गया बरामद। कार्रवाई करते हुए दोनों को भेजा गया जेल। महोबा के देशी शराब के ठेके में ओवर रेटिंग का विरोध करने पर दबंगों ने सफाई कर्मी के घर में घुसकर कर दी ताबड़तोड़ फायरिंग, जिसमें एक बुजुर्ग को गोली लगने से वह गंभीर रूप से हो गया घायल, जबकि 3 लोगों ने वहां से भागकर बचाई अपनी जान। पीड़ित परिवार ने दबंगों पर घर में रखे 1 लाख रुपए व जेवरात लूट ले जाने का भी लगाया आरोप।
मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल वृद्ध को तुरंत जिला अस्पताल में कराया भर्ती, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर के लिए कर दिया गया रेफर। खरेला थाना क्षेत्र अंतर्गत चंदौली गांव की है घटना। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश की शुरू। झांसी की एक लड़की को मथुरा में तैनात पुलिस कांस्टेबल ने दिया बड़ा धोखा, जहां सिपाही ने शादीशुदा होते हुए भी मैट्रिमोनियल साइट पर झांसी के सीपी बाजार थाना क्षेत्र के आवास विकास में रहने वाली युवती से कर ली दोस्ती। फिर दोनों के बीच हो गया प्यार, तो सिपाही ने शादीशुदा होने की बात छिपाते हुए उससे कर ली शादी। एक दिन युवती को घर की सफाई में मिल गई सिपाही की शादी की फोटो व कुछ कागजात, तो फिर पूरी कहानी का हो गया पर्दाफाश। जिसके बाद युवती आ गई अपने मायके, तो आरोप है कि अब सिपाही युवती को दे रहा था धमकी, जिस पर पीड़िता ने सीपरी थाने में दी तहरीर, तो मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेताओं का भाजपा में आने का सिलसिला लगातार जारी है, जहां शनिवार को निवाड़ी विधायक अनिल जैन ने कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग विभाग के जिलाध्यक्ष कमलेश पाल को ज्वाइन कराई भाजपा। विधायक अनिल जैन ने उन्हें भाजपा का पटका उड़ाकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराते हुए किया स्वागत। सागर में जैसी नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत हिन्नपुर गांव के पास तेज रफ्तार ट्रक और बाइक की हो गई जोरदार भिड़ंत, जिसमें बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। वहीं टक्कर के बाद अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया तरबूज से भरा ट्रक और चालक मौके से हो गया फरार। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर FIR दर्ज कर आरोपी चालक की तलाश की शुरू। भोपाल के मिसरौद इलाके में एक सिक्योरिटी कंपनी के कर्मचारी को अगवा करने का मामला आया सामने, जहां कर्मचारी के भाई ने आरोपियों से रुपए लिए थे उधार। इन्हीं रुपयों को लौटाने की बात को लेकर कर्मचारी को बुलाया था चर्चा करने के लिए, और वहां पहुंचते ही उसे बना लिया गया बंधक, जिसके बाद 4 दिन तक उसके साथ की गई मारपीट। इस दौरान आरोपियों ने परिजनों से 1,47,000 रुपए भी करवा लिए ट्रांसफर। पुलिस ने लोकेशन के आधार पर मौके पर पहुंचकर कर्मचारी को उनके चंगुल से कराया मुक्त। वहीं 2 आरोपियों को कर लिया गिरफ्तार। ललितपुर में खिलाड़ियों से पैसा लेकर घर के अंदर जुआ खिलाने वाले मकान मालिक सहित 10 जुआरियों को किया गया गिरफ्तार, जिनके पास से 1.5 लाख रुपए से अधिक की नकदी, सोने चांदी के जेवरात, मोटरसाइकिल, स्कूटी, मोबाइल और ताश के पत्ते किए गए बरामद। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत तालाबपुरा का है मामला। पुलिस ने सभी आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर कार्रवाई करते हुए भेजा जेल। झांसी के मौरानीपुर में प्यार में जेवरात हड़प कर धोखा देने वाले शातिर प्रेमी को पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार, जहां परवारीपुरा में रहने वाले चंद्रमणि उर्फ सोनू चतुर्वेदी ने गांव की ही एक 28 वर्षीय युवती को पहले अपने प्रेम जाल में फंसाया, फिर उससे 50 से 52 लाख रुपए के गहने हड़पने के बाद करने लगा था ब्लैकमेल, जिससे परेशान होकर युवती ने 23 मार्च को कर ली थी आत्महत्या, जिसके मोबाइल चैट से इसका हो गया पर्दाफाश। तो पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश करते हुए शनिवार को आरोपी चंद्रमणि उर्फ सोनू चतुर्वेदी को कर लिया गिरफ्तार। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से CCTV, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।